बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से और खुशहाल होंगे। मैं आपकी चटोरी शेफ़ सायरा और आप देख रहे हैं सायराज क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश लेके आई हूँ। आप लोग आलू का पराठा तो खाते ही होंगे और आलू की सब्ज़ी के साथ पूरी भी खाते होंगे, छोले पूरी खाते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरी लेकर आई हूँ। अगर आलू को ही पूरी में डाल दिया जाए तो उसका जायके की कुछ और ही अलग बात होगी। तो चलें देखते हैं आज मैं आलू पूरी किस तरह से बनाती हूँ। इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है हम देख लेते हैं। 2 कप गेहूं का आटा, 2 ग्रेटेड फाइन ग्रेटेड पोटैटो हैं, बॉयल पोटैटो, 1 टेबल स्पून लेमन का जूस, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 ग्रीन चिली लिया है, उसको एकदम फाइन चॉप कर लिया है। ये ग्रीन ऑनियन का ऊपर का ग्रीन पार्ट है, ये मैंने इसे भी फाइन चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कलौंजी के दाने, हाफ टी स्पून रेड क्रश मिर्ची फ्लैक्स है ये, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून मैंने सूजी ली है रवा, ताकि इससे अच्छा क्रिस्पी बन जाए, और थोड़ा सा ऑयल। तो चलें देखते हैं इसे हम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना आटा डालेंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसमें अपना पोटैटो डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी, रवा, अजवाइन। पूरी में अजवाइन होना बहुत ज़रूरी है, इससे ज़रा डाइजेशन अच्छे से हो जाता है, हैवीपन नहीं लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ज़ीरा डालेंगे, रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली, ग्रीन पार्ट्स, ये ग्रीन ज़रा अच्छा लगे, टेस्ट भी आ जाएगा इससे, इसलिए मैं ग्रीन ऑनियन का पार्ट डाल रही हूँ। आप हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीने का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कलौंजी और लेमन जूस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस डालने से ज़रा सा चटपटापन भी आ जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रहे कि आपके पोटैटो में बिल्कुल भी गुलटी नहीं होना चाहिए, बड़े चंक्स नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो है बिल्कुल भी पूरी अच्छे से पफ नहीं करेगी। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और इसे जिस तरह से आटा सानते हैं उसी तरह से हम इसको सान लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए अच्छे से हो गया। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और फिर इसको एक बार सान लेंगे अच्छे से। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के अच्छे से गूंद लिया है, और ऊपर से भी इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। अब इसे ढक के हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और मैंने इसमें हल्दी डाला था हाफ़ टी स्पून, तो आप भी हल्दी डाल दीजिएगा, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए इन्होंने आराम फरमा लिया था, रेस्ट हो गया था इनका, तो मैंने सोचा चलें इसका बॉल बना लेते हैं। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया और इसे एकदम चिकना मैंने बॉल बना दिया है। ये बॉल एकदम चिकना होना ज़रूरी है, वरना आपकी पूरियाँ फट जाएंगी। ये देखिए अब रोटी बेलना, पूरी बेलना तो हर किसी को आता है, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैंने इसे बेल लिया है। इस तरह से मैंने हल्का हल्का इसके ऊपर आटा लगाया और इसे गोल गोल बेल लिया छोटी छोटी पूरियों को। अब इसे हम तल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमें इसमें पूरी डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही आहिस्ता से संभाल के। और ये देखिए इस तरह से इसे हम दबाएंगे ताकि चारों तरफ से फूल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चारों तरफ से इस तरह से घुमा के, देख रहे हैं कितनी फ्लफ़ी फ्लफ़ी है हमारी पूरी तैयार हो रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितनी पफ आई है, कितनी शानदार फुली फुली से हमारी पूरी बनी है। अब हम इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही स्लोली से हम ये दूसरी पूरी डालेंगे।
और इस तरह से ऊपर इसके ऑयल डालते रहेंगे। फिर इसे इस तरह से प्रेस करेंगे। ये प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, इसी से हमारी पूरी पफ़ करती है। ये देखिए कितनी अच्छे से मज़ेदार पफ़ हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम पलट देंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी पफ़ हुई है और ये क्रिस्पी भी है। इसे इस तरह से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पूरियों को बेल के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितनी मज़ेदार फ्लफ़ी सी चटपटी सी हमारी आलू स्टफ़ वाली आलू पूरी तैयार है। आप इसे चटनी से खाएं, अचार से खाएं, हुम्मस, केचप या किसी सब्ज़ी से खाएं, या आप इसे डायरेक्ट भी ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की बनी है। क्रिस्पी भी है। ये पफ़ भी देखा आपने किस तरह से इस पफ़ को बनाया जाता है। इंशाल्लाह आप मेरी तरीके से इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में से शेयर करें। चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटपटी या स्वीट रेसिपी के साथ। जब तक कि मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।